So इस वक्त हम लोग एक पैनल शुरू करेंगे. We're going to be talking of women from different workplaces. We're going to be talking to women who do several things that inspire me personally. हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं वो भी हम incorporate कर सकें. लेकिन इस वक्त मैं host करूँगी and I'm very excited to have these people on the panel today. So let's welcome our first guest. Our first guest has been in the game since forever. And होता ये है कि बहुत दफ़ा हम लोग शुरू करते हैं और कुछ बिजनेस शुरू करते हैं या अपना पैशन फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग उसमें एक्सेल भी करते हैं और कई साल बाद हम लोग फिर भी उसी जगह या उससे बेहतर जगह पे खड़े होते हैं जहाँ से हमने शुरू किया होता है. एंड विच इज़ अ वेरी हार्ड थिंग. एज यू ऑल नो, यहाँ ज़्यादातर औरतें हैं, लड़के भी हैं ना? अच्छा, गुड. लड़कों को भी सुनना चाहिए आज पैनल. सो पहली हमारी जो गेस्ट हैं उनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो इस मुल्क की बहुत बेहतरीन मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अपना जो हुनर था, काम था, वो सही तरह इस्तेमाल किया. प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज Masarrat Misbah, who is the owner of Depilex and has started the Smile Again Foundation, which has helped thousands of women across Pakistan. Wherever you'd like to sit. Okay, I'll go a bit here. Okay, my next guest is someone who is from the younger generation. She's been a stylist in the industry for very many years. और बहुत दफ़ा, क्योंकि ये मेरी स्टाइलिस्ट है, तो बहुत दफ़ा मैं जब मेकअप रूम में होती हूँ तो मैं ये सारी कहानियाँ सुनती हूँ उनसे कि आपको नहीं पता माहिरा, आपके साथ तो फिर भी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता जब मैं डील करती हूँ मर्दों के साथ तो वो मेरे साथ किस तरह बात करते हैं. मैंने बहुत एंग्शियस देखा है मावी को, मैंने बहुत कभी आंसुओं में देखा है, मगर फिर जैसे वो मेकअप रूम से बाहर निकलती है, she puts up this cover which is strong, of a strong woman. But that doesn't mean that she doesn't go through a lot of things in the workplace. So please welcome on stage my stylist and one of the best in the country, Mavi Kayanı. Hello. Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन. अच्छा जी, पहले तो मैं आपसे वो स्टोरी सुनना चाहती हूँ जो आपने मुझे अंदर सुनाई थी. मैं चाहती हूँ कि आप इन सब को वो कहानी सुनाएं जो एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी है. आज इस क्राउड में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आई थिंक, जो वो कहानी सुनना चाहेंगी और इंस्पायर होंगी सुन के. मैंने बहुत यंग एज में ब्यूटी बिजनेस में कदम रखा. इट वाज वे बैक इन 1980. सो आई वाज यंग, आई वाज अ सिंगल पेरेंट और मुझे एक चॉइस मिली थी कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूं या क्या करूं. तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स, माय फादर स्पेशली, नहीं मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है. उस ज़माने में कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होते थे जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, बस काम करना था. अपने बेटी को मैंने अपने हाथों से जिम्मेदारियां जो है ना वो बढ़ानी थी और मैंने बोझ नहीं बनना, यू नो दैट काइंड ऑफ ए थिंग. और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपना सैलून खोला तारिक रोड पर, तो मैं बाहर से अपना कर आई और ज़ाहिर है कि मेरे सपोर्ट थी माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली. तो मुझे मैंने सोचा इट्स ओनली पोलाइट कि मैं जाके अपने आप को अपने जो नेबरहुड है उसमें उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं. तो मैं गई उनके पास
आई नॉक्ड एंड आई सेड अस्सलाम वालेकुम, मैं मसरत मिसबा हूँ. तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया. आई वाज लाइक शायद धोखा हो गया होगा. मैंने दोबारा जब रिंग किया उनकी बेल को, तो उस पर उन्होंने निकल के मुझे कहा कि आप जैसी औरतें अब हमारा मोहल्ला आके ख़राब कर देंगी. एंड आई वॉज टेकन अबैक. मेरी आंखों में आंसू थे. मैं ये शायद एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी और सोचा भी नहीं था. एंड एट दैट टाइम आई डिडंट इवन नो आप जैसी औरतें होती क्या हैं. लेकिन व्हेन आई वेंट बैक होम, मैंने एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में सोची है और की है, और जो मुझे तालीम और तरबियत दी गई है, नो मैटर व्हाट, आपको अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. आई वेंट बैक एंड सेड अलमिया थैंक यू वेरी मच. वो मुझे कुछ और भी कह सकती थी. एंड देन हर रोज़ सुबह मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आती थी और वो किसी काम पर जा रही होती थी, और जब मैं उनको सलाम करती थी अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहती थी वो मुँह ही फेर लेती थी. और इसी तरह ये सिलसिला रहा. बट 3 साल के बाद वो ख़ातून मेरे जब ऑफिस में आई डेपिलेक्स में, तो उन्होंने आके कहा कि मैं खड़ी हो गई. मैंने सोचा अल्लाह खैर. एंड देन शी केम इन एंड शी सेड कि ये मेरी बेटी है, उनके साथ उनकी बेटी थी, इसको अपना जैसा बना दो. एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि वो जो मुझे एक थप्पड़ पड़ा था, आज जो है उसका मुझे बहुत अच्छा अजर मिला. शायद वो सब्र था, अल्लाह के ऊपर यकीन था, मुझे अपने हाथों के और अपने हुनर के ऊपर यकीन था कि दिस इज़ हाउ आई फ्लरिश्ड. एंड नाउ मे आई कंटिन्यू? We would love that. अच्छा, सो अब जबकि 42 इयर्स हो गए हैं, 42 साल ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा होते हैं. I've got 76 salons all over Pakistan. Wow. माशाल्लाह. Wow, माशाल्लाह. और हर सैलून के अंदर ऑन एन एवरेज 35 लड़कियां होती होंगी. 35 लड़कियां एम्पावर्ड, 35 ख़ानदान जो है वो एम्पावर्ड हो गए. और वो बच्चियां कॉन्फिडेंट हैं, वो बच्चियां बहादुर हैं, वो बच्चियां अपना बोझ उन्होंने ख़ुद उठाया हुआ है और आज भी वो आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं. आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे सैलून होंगे जहाँ पर डेप्लेक्स की बच्चियां जो कभी काम कर चुकी थीं या उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हो वो ना हो, और जिन्होंने अपने बिजनेसेस भी ओपन कर लिए हैं. सो आई फील प्राउड के सारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं जिन्होंने ये हुनर लिया, वो जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हैं. सो आई फील गुड. You should feel great actually, and very very proud of yourself. I feel like it's an honor sitting here next to you. So thank you. Thank you. जैसे कि इन्होंने कहा 42 years is a very very long time. Mavi, you've been in the business for how long? 8 to 9 years, yes. Okay, so now she talked about 40 years ago, 80s में जब इन्होंने अपने मोहल्ले में किसी को बताया कि मैं ये करने वाली हूँ, तो उनको कहा गया कि आप जैसी औरतें हमारा मोहल्ला ख़राब करती हैं, राइट? सो आई वांट टू नो 10 साल पहले, which is the 2000s, what did people around you say? Was there any, क्या आपको कोई आया फैमिली से या दोस्तों से कि ये किस तरह का काम है, स्टाइलिंग क्या काम होता है? And then later, of course, from both of you, I want to know about sensitive topics, whether they are harassment or whether it's just the way men deal with us women working in the workforce. But pehle aap ye bataiye. I would say the most difficult was since me being like, you know me, like I'm like a, very straightforward and honest. तो मुझे ऐसा लगा कि आदमियों को ऐसा लगता है that's easier if it's a woman that they'll maybe ज़ोर से बात करेंगे, maybe डरा लेंगे, maybe अपनी कमिटमेंट से हट जाएंगे. मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हज़ारों हुए इधर काम करते हुए, and that has also kind of changed me as a person. Like I've become stronger. And now I know that you can't take advantage of me by just raising your voice or
just by being, you know, एक आदमी बड़ी उम्र का और वो एक रोब डाल सकता है हमारे ऊपर. बिल्कुल. So yeah, that's what I think has been a problem with So me. I personally think कि जब हम people like all of us, we are actually building blocks for the future. So जब हम when we lead by example, होता ये हमें लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, मगर हम actually आगे की पीढ़ी के लिए कर रहे होते हैं. When we're standing up for ourselves in the workplace, we're standing up for other women and men, of course, who will come in our shoes, but mostly women, because no matter how big or successful you are, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे शायद कोई believe ही ना करेगा कि जब मैं producer बन गई, तो मैं इनको बता रही थी, जब मैं सिर्फ एक्टर हूँ, तो सब मुझसे बड़ा, you know, हेलो जी कैसी हैं आप. जब मैं प्रोड्यूसर बन गई और मुझे अपने लाइन प्रोड्यूसर या लाइट वाले से या गैफर से बात करनी पड़ी, तो उनका एटीट्यूड ही मुझसे फ़र्क था. और मैंने सोचा ये क्यों है. एक दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते गुजर गए, एंड आई रियलाइज्ड इट्स बिकॉज आई एम अ वुमन, राइट. एंड आई हैड 2 choices. वन इज़ कि आप विच हैपन्स वेरी वेरी ऑफन, जहाँ आपको लगता है अच्छा मुझे इनको कॉम्बैट करने के लिए या इनसे इनकी तरह बनना पड़ेगा. मतलब ये कि मैं शायद मेकअप ना पहनूं, मैं ज़्यादा गर्ली गर्ल ना बनूं, मैं ऊपर से आऊं. बट नो, आई डोंट नीड टू डू दैट. I am me, I am a woman, I am proud, I have self-respect, and I will speak to him on an equal, in an equal manner, right? Unfortunately, we have to just put in double, triple the work, right, to prove ourselves. So I would like to know also from you, क्योंकि ये अब बहुत आपने क्या नहीं देखा इंडस्ट्री में. आपने उस टाइम पे भी देखा है जब इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी. एक टाइम था जब मॉडल्स हमारे सुपरस्टार्स थे, फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, फिर स्लम्प आया, फिर वापस से उभरी. What have you seen change over the years? So the change, जैसे भी मार्विन ने बताया कि वो कॉन्फिडेंस है जो कि औरतों में आ गया है. लेकिन मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अगर आपके अंदर मजबूती है, अगर आपके अंदर वो एतिकाद है, अगर आपकी तरबियत अच्छी है, आपकी तालीम अच्छी है और आपका हुनर अच्छा है, तो आपको जो कंपटीशन मिलेगा वो चाहे ख़वातीन से मिले चाहे मर्दों से मिले, वो आपको एक अच्छी पोजीशन में ले आता है जहाँ पर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप बेहतर है. हाँ, बीइंग अ वुमन आपको शायद आपने जैसे कहा कि 2-3 दफ़ा ज़्यादा जो है अपना ज़ोर लगाना पड़ता है. लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप एज़ अ वुमन आप 100 मर्दों के बीच में खड़े हों, लेकिन किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ गलत नज़र डाले, क्योंकि वो एटीट्यूड, वो तरीक़ा, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को दूर कर देती हैं. और अगर जैसे उन्होंने कहा कि कभी 1-2 जुमले सुन लिए या बोल दिया तो इन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, और एक दफ़ा ये कहना ना नहीं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हर चीज़ इवॉल्व होती है. जब इवॉल्व नहीं होती तो स्टेगनेंट हो जाती है, जब स्टेगनेंट होती है तो वो बदबूदार हो जाती है. सही बात. तो हमारी इंडस्ट्री यानी कि हेयर एंड मेकअप एंड स्टाइलिंग एंड फिल्म एंड मीडिया, ये सब बहुत आगे बढ़ गए हैं. अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के ऊपर डिफरेंस जो है वो जानें, बताएं और समझाएं भी. मे बी द यंग गर्ल्स हेयर जो कि समझती है कि इट्स ग्लैमर, इट इज़ फुल ऑफ फन, ऐसा भी नहीं है. एवरी वर्क दैट यू स्टार्ट इट हैज़ डिफ़िकल्टीज़, बट आई बिलीव दैट आपके गोल्स होने चाहिए, आपके टारगेट्स होने चाहिए, एंड यू गो फॉर दोज गोल्स एंड योर टारगेट्स 100%. मे बी आप वो रीच ना कर सकें, लेकिन अगर वो रीच नहीं कर रही है तो एटलीस्ट यू हैव ट्राइड. अगर आपने कोशिश की है
तो आप किसी और बेहतर तरफ भी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि मैंने सोचा कि मैंने ये बनना है, लेकिन रास्ते में मुझे कोई और बेहतर ऑप्शन मिल जाती है, तो गो फॉर इट। अपने आप को बंद ना करें, अपने आप को हमेशा आंखें भी खोलें, अपनी अकल को भी खोलें, अपने शऊर को भी खोलें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद देती हैं। Thank you so much for saying this. Yes, please. अब मुझे ऐसा लगता है कि आज obviously कुछ साल पहले से भी ज़्यादा औरतें अब काम करने लगी हैं. I think मैं अगर यहाँ देखूँ, there are all these young girls, and I'm sure that all of you have dreams and passions that you want to follow. And I think I was talking to a friend in the car, and he was saying, you know, when a woman works, there's so many things that happen, you know. She is, of course, the woman who is raising the children at home, which is also difficult. I want to talk about your marriage and how has it changed. You know, tomorrow you'll have children. आपके बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के फिर जाती थी. I want to talk a little bit about managing the two, which I've also been doing. And I don't think it's hard, yes, but it's not impossible. It is not impossible. In fact, if anything, I think मुझे ऐसा लगता है I had more perspective. My priorities were better. कि अच्छा ठीक है, टेस्ट वीक के वक्त काम नहीं करना, you know, ये शूट मैं नहीं करूँगी, ये important नहीं है क्योंकि अज़लान का इस वक्त ये हो रहा है. So I could manage everything better. But of course, I want to hear from both of you. Has it changed, Mavi, since you've been married? क्योंकि marriage के बाद, you know, आप in-laws के यहाँ dinner जाना है, ये करना है, घर संभालना. There are a lot of things that come. So, I mean, ये थोड़ा सा मेरे लिए funny भी है. Also, can I say something? I wish ये हम औरतों से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन next time when I do a panel with men, this is something I'll ask men, because हम नहीं पूछते उनसे. But I think you should call Khurram and ask him I think right I should now. call Khurram. Where is he? There he is. No, because हम कभी नहीं पूछते ना कि आपकी शादी हुई, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं घर अपना, work and home. तो So, बताएं. I mean, मेरे लिए थोड़ा आसान इस तरह था कि Khurram is from the same industry, so उनको समझ था कि किस तरह का काम है, किस तरह चीज़ें होती हैं, और family support बेहतर था. मुझे लगता है before I was married it was kind of more difficult for me because of mama. I live with my mother and my two sisters. So I felt it was much difficult then because I had to give mama her special time and sit with her and talk to her and listen to everything that she has done all day. But it's slightly easier now. I mean, I just go home and Khurram knows I'm tired. So I mean, yeah. But again, like you said, like family time, ये मुझे थोड़ा सा manage करना होता है with auntie uncle. Okay. So family time मुझे थोड़ा manage करना होता है with the family, लेकिन वो मैं पहले से ही अपनी commitments देख लेती हूँ. वो schedule में बन जाता है. हाँ. Yeah. Okay. And right now since we don't have kids, तो it's easier. अभी हम काम और बस अपने आप को enjoy कर रहे हैं, तो it's easier. Alhamdulillah. That's amazing. I did not have that. I feel that was very different for me. Till today, it's very different. You know, I feel कि everything is around. जैसे आपने कहा, maybe you don't have children. I think for us, it's like you manage everything around your child. हाँ, ऐसा होता है कि आपके लिए हर दौर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. आपका फोकल पॉइंट जो होता है वो हर एरा के अंदर एक डिफरेंट. बिल्कुल. आपके वालिदैन हो सकते हैं, फिर आपका बच्चा हो गया, बिल्कुल, इन लॉज हो गए. बट देन मैं जिस तरह अपने आप को देखती हूँ, मैं ये भी समझती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन काम करती हैं वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को क्वालिटी टाइम देती हैं. बिल्कुल. और उसका क्वालिटी टाइम देने का मतलब ये होता है कि जितना भी टाइम उनको मिलता है वो उसमें अपना बेस्ट दे रही होती हैं. मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं रिदा मेरी बेटी या खुर्रम मेरा बेटा, जब उनको मैं स्कूल छोड़ने जाती थी तो उस वक्त बच्चे बहुत सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो आधी आंखें बंद किए हुए होते हैं, और मैं उस वक्त उनको कुछ सिखा रही होती थी, कुछ बता रही होती थी. स्कूल के वापसी में मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, मैं ऑलवेज़ यूज़ टू गो एंड पिक अप माई चिल्ड्रन. तो मैं उनसे पूछती थी कि क्या हुआ स्कूल में, किस तरह हुआ,
और इस तरह से वो जो टाइम मेरे पास मिलता था उनके लिए, वो भी एक क्वालिटी टाइम बन जाता था। बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मैंने रिदा, जैसे हर माँ बाप पूछते हैं, तो रिदा से मैंने पूछा कि आप बड़े होके क्या बनेंगी? कहती है स्ट्रॉन्ग वुमेन। ओह, नाउ शी वाज वेरी यंग। तो अच्छा, मैंने सोचा ये कहेगी अपनी अम्मा की तरह, जिस तरह दिल में होता है। तो मैंने कहा कैसी? तो कहती है अम्मा स्ट्रॉन्ग। तो मैंने कहा लाइक मार्गरेट थैचर, उस ज़माने में उनका मेकअप था। कहती है नो। मैंने कहा बेनज़ीर भुट्टो। कहती है नहीं नहीं। मैंने कहा इंदिरा गांधी। कहती नहीं। तो मैंने कहा फिर? कहती है जिमनास्ट। उसके लिए वो फिजिकली स्ट्रांग होना जो था वो इम्पोर्टेंट था एट दैट टाइम। बट नाउ व्हेन आई लुक एट माय चिल्ड्रन, द क्वालिटी टाइम, जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटीज़ अपनी सेट होती हैं, वो जब आपकी सेट हो जाती हैं तो आप अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, बच्चों को, इन लॉज को, अपने घर को, अपने बिज़नेस को, अपने स्टाफ को, आगे की फ्यूचर की सारी सोचों के साथ जो है वो टाइम खुद ही मैनेज होता चला जाता है। और जब आप किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपके लिए चीज़ें आसान होने लगती हैं, आपको कोई परेशानियां ऐसी नहीं होती कि आप, तो फिर आप उस टाइम पर दूसरों की देने के लिए बात करती हैं। बिल्कुल। Then you work on other people So who are around you. this is the last thing that we will speak about on the panel. मैं बस ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे में बात करें। We're just wrapping up. Yeah. Okay, so जब स्माइल अगेन फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो कि तेज़ाब या मिट्टी की तेल से जली हुई ख़वातीन, लड़कियों को, बच्चियों की, उनकी मदद करता है, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग देम टू देयर ट्रीटमेंट्स, to training them, to rehabilitating them, to finding jobs for them, maybe setting up businesses, awareness about it, implementation of the law, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन जो सबसे बहादुर, स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट औरतें होती हैं, ये वो औरतें होती हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, जिनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है। बस एक पुश चाहिए होती है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर हम उनकी, जब उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए बेहतरी करते हैं, तो वो मुस्कुराने लगती हैं। दैट्स वाई आई कॉल माई ऑर्गेनाइजेशन स्माइल अगेन फाउंडेशन, दोबारा से मुस्कुराओ। सो आई फील प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग इट फॉर द लास्ट 18 ईयर्स नाउ। और उन 18 सालों में बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो अपने पाँव पे खड़ी हैं और पढ़ रही हैं, नर्सेज बन गई हैं। इस तरह मेरा एक पर्सनल सवाल है, मुझे पता है हमें रैप अप करना है क्योंकि हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आई विश कि एक ऐसा टाइम आए जहाँ हमें ये बातें करनी ना पड़े। डू यू नो व्हाट आई मीन? ये हमेशा मेरे दिमाग में होता है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आज तक अभी भी औरतों पे इस तरह के जुल्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अभी हफ्ते भर पहले ही भावलपुर के करीब एक गांव में एक लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, सिर्फ इसलिए कि उसके यहाँ चौथी बेटी पैदा हो गई है। सो इस तरह के ऐसे रीज़न्स जिसमें बेटियां पैदा होना, जहेज़ नहीं लाना, शादी से इनकार कर देना, विरासत के अंदर हिस्सा ना हासिल करना, ये सारी चीज़ें अभी तक हो रही हैं। और इसका जो रीज़न है कि क्यों हो रही हैं, वो तालीम का फुकदान, जिसे कहते हैं, दूरी है। बिल्कुल। और अपने रिलीजन को सही तरीके से नहीं समझना, या समझाने वाले समझाना नहीं चाहते। ये कौन करता है? मर्द करते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मसाजिद ना हो, और ऐसा कोई जुमे का खुतबा मैंने नहीं सुना जिसमें ख़वातीन के हवाले से कोई अच्छी और मज़बूत बात बताई जाए। सो आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और ख़वातीन हैं, मर्द हजरात भी हैं, अगर वो सुन रहे हों तो प्लीज़, सारे रिश्ते खाली माँ पर कल्मिनेट नहीं होते, सारे रिश्ते प्यारे होते हैं। उनकी इज़्ज़त करना, एहतराम करना, मोहब्बत करना ना सिर्फ आपको तालीम सिखाती है, बल्कि आपका मज़हब भी आपको इसकी तरबियत देता है।
I think right now is a good time to acknowledge कि इस वक्त मैं, मसर्रत मिस्बा साहिबा, Mavi, हम सब, we are all in privileged positions. And we're very grateful for that. I think यहाँ जो कोई भी है, हम सब भी एक तरह से एक अच्छी positions में हैं, positions of privilege. तो I think बहुत ज़रूरी है that we give back. So आज जो ये बातें आप सुन रहे हैं, अगर आप एक इंसान को भी आगे जाके बताएंगे, that's it, that's enough, we pay it forward. So thank you so much for being here. It's been an honor. Thank you, Mavi. इस वक्त आई एम श्योर कि इस क्राउड में बहुत सारी माएँ हैं. मैं चाहती हूँ कि जितनी भी माएँ हैं अपना खाना लेके, चाय वाय, कॉफ़ी वॉफ़ी अपने साथ रख के यहाँ आ जाएं या फिर बैठ जाएं, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ पैनल which is important, and I would like all of you to hear it. The first guest on my panel is someone who has been an inspiration from the minute and moment that I met her, which was in a hospital room where we were both giving birth to our children. Literally, I had given birth to my child, Aslan, and she was about to give birth to her child, Aryan, who are best friends today, mashallah. I have always looked up to her. And मुझे लगता है जो भी इनको जानता है has always looked at her as what you call, and now is used all the time, a super mom and a superwoman. In fact, she was a superwoman before she actually became a superwoman. She got these superpowers. Why she got them? What made her into that person? We will talk about that. Please welcome on stage Rabia Aziz, who is the founder of Special Needs Pakistan. The next guest today is मेरी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ. इनको मैं इसलिए नहीं प्यार करती क्योंकि ये शानदार एक्ट्रेस हैं जो कि हैं, इसलिए नहीं कि ये बहुत प्यारी हैं जो कि हैं. मैं इनसे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा और हमेशा लगता था that जब भी मैं इनसे मिलती थी कि शी इज़ वेरी रियल, इनका दिल बहुत अच्छा है. जो भी कॉन्वर्सेशन मैं इनके साथ करती थी मुझे ऐसा लगता था यार शी इज़ लाइक मी. वी कैन टॉक अबाउट आवर फैमिलीज, वी कैन टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स, वी कैन टॉक अबाउट मैरिज, एंड वी कैन टॉक अबाउट आवर चिल्ड्रन. शी इज़ अगेन अनदर इंस्पिरेशन in my life, and someone that I have got to know very closely, and someone I call a friend. Please welcome on stage actor Momal Sheikh. Hello, these are your mics. Also the cards I think I left. Okay, welcome. Thank you. Thank you. You'll have to hold it a bit closer to so that they can hear you. Thank you so much, Mahira. No. Yeah, a thank pleasure. you so much. Okay, so Rabia, let's start off not from too long ago, from actually where it all began, which is what made you start Special Needs Pakistan? Special Needs Pakistan started up almost a decade ago. It started क्योंकि मेरी बेटी आलिया पैदा हुई थी, and ये story बहुत लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी है, लेकिन she's my miracle baby. It's not like I hadn't had or I hadn't been a mother before, but she taught me what a real mother was. To see beyond, to feel beyond, and to reconnect with myself. Because I think माएँ एक चीज़ भूल जाती हैं कि जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चे के बारे में वो सोचना शुरू कर देती हैं और अपने बारे में भूल जाती हैं. So Alia made me remember कि I need to think about myself to be able to make her love herself. Wow. Wow, guys, this, and because I know Alia, I know what a miracle baby she is. She really is. अब
Momal, you are here. We're obviously we could talk about your career, but what we want to talk about today is motherhood. Absolutely. Right? You're a mother of 2, mashallah se. I want to touch upon the fact कि जब हम लोग when we become mothers, we've already had a child, gone through 9 months of pregnancy, then we've given birth to this child. वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो तो पैदा हुआ है, लेकिन आप भी पैदा हुए हैं as a mother. आप में बहुत तरह की changes हैं और बहुत तरह की changes आ रही हैं. आप भी grow कर रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं how to be a mother. Talk about the changes that come about once you've given birth and how sometimes it can be very difficult for women post you have a child, a baby. So yes, when Ibrahim was born, उस वक्त it was like, of course, you know, आप पहली बार माँ बन रहे होते हैं, everything is new for you, and alhamdulillah, everything went well as well. But with Aleha, my second child, I had postpartum depression. And I have just heard about it. काफ़ी लोगों को, मुझे खुद नहीं पता था postpartum depression क्या है, like exactly नहीं पता था, because सुना था इस बारे में, कुछ दोस्तों से सुना था, but जो हुआ मेरे साथ वो एक बहुत ही difficult stage थी. And I think so postpartum depression के बारे में काफ़ी लोगों को, काफ़ी माँओं को नहीं पता होता, and इसके बारे में हमें काफ़ी बात करनी चाहिए ताकि उनके लिए ये एक help है, you know, to come out of it. And एक बहुत ही different और difficult एक situation में माँ होती है उस वक्त. And आपके पास आपकी family होती है, आपकी माँ होती है, but हमारी माँओं को भी इसके बारे में नहीं पता था. मैं अम्मी को जब बोलती थी तो अम्मी कहती थी कि ये क्या है, ये कुछ नहीं होता, अभी तुम ठीक हो जाओगी और तुम बाहर चली जाओ या ये कर लो, but दिल ही नहीं चाहता था. You know, and then कभी कभार ये भी होता था कि मुझे नहीं फीड कराना, like अम्मी आप ले जाएं इसे, you know, तो and बैठे बैठे आपको रोना आ जाता था, and you don't even know why you're crying. So बहुत ही difficult situation होती है, और मैं कहना चाहूँगी कि इसके बारे में हम सारी औरतों को पता होना चाहिए, साथ साथ हमारी फैमिलीज़ को, हमारी माँओं को, हमारे हस्बैंड्स को इस बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके पिलर्स हैं उस वक्त, बिल्कुल, जो आपका साथ दे सकते हैं. सो डेफिनेटली एक ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें हर जगह बात करनी चाहिए. एंड राबिया, मैं आपसे भी चाहूँगी कि इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें. एंड बिल्कुल सही कहा मोमल. एंड मायरा, डिड यू सी कि मोमल की आंखें अभी भी पूरी आंखें जो थी वो भर आई थी, बिकॉज अवेयरनेस, आगाही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बात नहीं करते. इतना ज़्यादा स्टिग्मा और इतना ज़्यादा शर्म और शेम है इसके इर्द गिर्द कि नहीं तुमने अभी बच्चे को जन्म दिया, तुम बिल्कुल ठीक हो, हम सब ठीक हैं. सारी माएँ जन्मती हैं बच्चों को, पूरी दुनिया की माएँ देती हैं, आर गिविंग बर्थ ऑल द टाइम. सो व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट दिस, व्हाई आर यू फीलिंग दिस? लेकिन इट्स अ बिग प्रोसेस. 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखना इज़ अ बिग प्रोसेस. आपका खून, पसीना, पानी, कितनी स्टोरीज हैं इससे जुड़ी हुई, और फिर जब सब कुछ कट जाता है, एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है औरत, उसका जिस्म, उसकी धड़कन, हर कुछ. सो नॉट लाइक यू सेड मोमल के सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको वही एक कार्पेट के नीचे दफना दिया जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. तो हर किसी को पता होना चाहिए, रीड अप अबाउट इट, बिकम अवेयर. जस्ट बिकॉज पीपल इर्द गिर्द आपके जन्म दे रहे हैं या आर बर्थिंग डजंट मीन दैट यू कांट हेल्प देम एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट. एंड ऑल्सो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, जैसे कि मोमल ने कहा कि और राबिया ने कहा, सबसे पहली बात आगाही, अवेयरनेस. पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये क्या है? आपको लगता है जब आप लोगों को देखते हैं, फॉर इंस्टेंस जब आप मोमल को यहाँ बैठे हुए देखेंगे या कल को ये किसी डिनर पे जाएंगी जहाँ इनको जाना पड़ेगा, अपनी फैमिली डिनर में, इन लॉज के डिनर में, तो कहेंगे ठीक तो लग रही थी. डिप्रेशन कैन नॉट समटाइम्स बी सीन. इन फैक्ट व्हेन इट बिगिंस इट कैन नॉट बी सीन एट ऑल. हम लोगों को खुद नहीं पता होता what you're going through. ये क्या चीज़ है कि मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे रोना आ रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ,
मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, मेरी एक बेबी पैदा हुई है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी सास मुझे कह रही है या मेरी माँ कह रही है देखो तुम कितनी लकी हो, तुम्हारा मियाँ कितना सपोर्टिव। बट व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग थ्रू, आपको खुद नहीं पता होता। जब आप खुद अवेयर हो जाते हैं, आई थिंक द सेकेंड प्रॉब्लम, the second hurdle that comes in, like you said, is the support system. What can one do? Because like Special Needs Pakistan, I think the best thing about forums like this is that आप लोगों को और लोगों के साथ connect करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब मैं online जाके Google करती हूँ कि what happens when you feel like this, and आपको एकदम से stories दिखती हैं तो suddenly आपको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। So please talk about support systems, whether it be forums, whether it be friends, whether it be family, your husband, and your children for that matter. So सबसे पहली चीज़ मायरा कि the number one question I'm asked is कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हों और हमें कोई माजूर दिखे, कोई इम्पेयर्ड दिखे, कोई वो दिखे जो लाठी के साथ चल रहा है, कोई हमसे मुख्तलिफ या डिफरेंट दिखे, तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, हमें किस किस्म का रवैया या किस किस्म की इंटरेक्शन देनी चाहिए। एंड जो सबसे कॉमन चीज़ मैं कहती हूँ कि देखें, उस बंदे की स्टोरी या ज़िंदगी उसकी है, आप उसको एक मुस्कुराहट दे सकते हैं टू बिकम द सपोर्ट। जो बात आपने कही मायरा, सपोर्ट तब होती है जब शेम नहीं फील होता, बिल्कुल, जब स्टिग्मा नहीं फील होता, जब आपको किसी और से हमदर्दी और उसका दर्द महसूस होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें हमदर्दी नहीं दिखानी, हमें बराबरी देनी है, एंड दैट इज व्हाट इंक्लूजन इज। Absolutely. If we can give inclusion, inclusivity, अभी आप देखें अपने इर्द गिर्द, आपको कोई व्हीलचेयर में दिखाई दे रहा है, कोई लाठी पकड़ के चलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो कह रहा है शोर मत करो, मेरे कानों में मुझे कवर करना है अपने कानों को, या कोई ऐसे माँ बाप जो बच्चों के साथ घूम रहे हों जिनको जगह चाहिए, या कोई ऐसे माँ बाप जो नहीं लाना चाहते अपने बच्चों को बाहर क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एंड ये वो एक स्टेटमेंट है जिससे हर माँ बाप का दिल इतना भर जाता है कि बहुत दर्द होता है, लोग क्या कहेंगे। तो अगर लोग सपोर्ट देना शुरू कर दें तो हर माँ अपने बच्चे को बाहर लेके निकले। हर ऐसी माँ जिसके घर में एक मुख्तलिफ बच्चा पैदा हुआ है, जैसे मेरी आलिया है। मेरी आलिया मुझे मुख्तलिफ नहीं है या मुझे डिफरेंट नहीं लगती, लेकिन जब मैं उसको बाहर लेके निकलती हूँ तो लोग उसको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो अलग है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने उसको बचपन से देखा और बचपन से उसको ऐसे उन्होंने हंसते खेलते देखा है कि वो कहते हैं ये देखो आलिया आ रही है, कितना मज़ा आ रहा है। Can we give a round of applause for Alia and Alia's mama? This is so true. आपको पता है, जैसे इन्होंने कहा, सपोर्ट का ये मतलब नहीं होता सिर्फ कि हमदर्दी आप दिखाएं। सपोर्ट कैन बी अ स्माइल, सपोर्ट कैन बी मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है आई एक्नॉलेज इट कि ये हो रहा है। दैट इज ऑल्सो समथिंग वी डू नॉट सी। I have found it hard, sometimes, that do people around me or maybe people that I have had in my life who've gone through mental health issues, can they see that this person is not mad, this person is not crazy, or this person is just going through something, and that in itself is support. I would like for you to talk about support. And what you've seen, how you've seen it in the workplace as well, because you are working a lot as well as a mother, and also family and friends wise. Absolutely. Mahira, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी that जब अलेहा पैदा हो रही थी, I was already doing a project and मुश्क में already sign कर चुकी थी, and उसके during I got pregnant.
एंड इट वाज लाइक ओ नो, अब क्या होगा, अब कैसे करूँगी, यू नो, पेट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता कि 2 महीने में 1 महीने में ड्रामा ख़त्म हो जाए, टेक्स टाइम, यू नो, आराम से 6 महीने तो लग ही जाते हैं. तो वो एक मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी. आधे से ज़्यादा या आधा प्रोजेक्ट हम कर चुके थे. एंड मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं बताऊं, मैं ना बताऊं, मैं खुद अपनी सोच में थी. बट मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत सपोर्ट मिली हमारी इंडस्ट्री की तरफ से, जो प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ मैं काम कर रही थी, हम टीवी, उनकी तरफ से, एंड मेरे डायरेक्टर की तरफ से, कि उन्होंने कहा आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें. सो जब इसके साथ साथ ये हुआ कि कोविड हिट हो गया. सो अब हमें प्रोजेक्ट भी ख़त्म करना था. एंड आई हैड लाइक फुल टमी. देर लाइक कि अब वो बीच बीच के सीन्स भी करने थे. सो उन्होंने कुछ क्लोजअप्स में किए, जो कि आई मीन पता कभी भी नहीं चलेगा आप लोगों को. बट एक जो झिझक थी मेरी, और एक वो था कि मैं अब काम पे कैसे जाऊंगी, बीइंग प्रेग्नेंट, एंड यू नो लाइक व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट आपको यू गो थ्रू सो मच, राइट, एंड एवरी मॉर्निंग आपको 10-10 घंटे या 12-12 घंटे के लिए काम पे जाना है. इट वाज अ लिटिल हार्ड फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह माई सपोर्ट सिस्टम वॉज ग्रेट. लेकिन आधी से ज़्यादा जगहों पे ये नहीं होता. ये तो हमारी इंडस्ट्री है, ये तो हमारा काम है. उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट था प्रोजेक्ट ख़त्म करना, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ वर्क प्लेसेस जहाँ पे औरतें जाती हैं, जो जैसे कि ऑफिसेज हो गए, राइट. तो मटर्निटी लीव्स यहाँ पे आई डोंट थिंक सो इतनी कॉमन है, यू नो, अनलेस कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो. सो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि दे शुड अंडरस्टैंड व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, maternity leave is really important for a woman, right? Absolutely. So that and awareness and support system के बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात ये करूँगी कि अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, I'll talk about my daughter Aleha, and so basically she had delayed milestones. So मुझे इसके बारे में नहीं पता था. मैंने राबिया से पूछा, एंड मोमल, मैं बात इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी माओं को इस बारे में नहीं पता होता, क्योंकि शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन. शी वॉज जस्ट हैविंग डिफ़िकल्टीज विद माइलस्टोन्स, एंड आई वाज लाइक कहाँ से पूछूँ, किससे पूछूँ. पहले तो मैंने एक बात जिक्र की भी नहीं थी किसी से, बट देन आई हैड टू. एंड इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी माएँ सोचती हैं मेरा बच्चा चल नहीं रहा, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा. सो इट्स ओके, यू नो, आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, कि आपकी फैमिली से सबसे पहले आपको सपोर्ट मिले इस बारे में. अगेन आप यू रीड अप अबाउट इट, you speak to your family, you speak to your friends about it, and that's exactly what I did. I came to Rabia, I came to Mahira, I came to all my friends, and I actually spoke about it, and I got to know so much कि it's okay, you know, and she will be fine, and alhamdulillah she is fine, and you know, so please इस बारे में बात करें, इस बारे में अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को, अपनी जो भी माएँ होती हैं उनको सपोर्ट दें. घर वालों को भी चाहिए है. एंड वो ज़माना नहीं रहा कि ये क्या है या वो क्या है. ये मैं अपनी माँ को कहती हूँ, क्योंकि वो मुझे पूछती हैं ये क्या है, क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं बोल रही. अब जाके क्योंकि मेरे पास भी नॉलेज है तो मैं उनको भी बता सकती हूँ, एंड शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि That's a very good point actually, Momal. Firstly, thank you. And Mahira, for sharing एक और this. चीज़, बिल्कुल, बोलो, एक और बोलो. चीज़ कि जो मोमल ने बात की, and it's a very difficult thing. It's a very, I know, me too. Yeah. अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करें, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, माँओं को सपोर्ट करें, बहनों को सपोर्ट करें, क्योंकि हर घर में जो मर्द हजरात होते हैं, जब तक भाई हजरात, बाप हजरात, मियाँ हजरात, जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ख़वातीन आगे कदम नहीं रख सकेंगी. तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी लड़कियां हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप उनकी आवाज़ बन सकते हैं और आप उनका ज़राए बन सकते हैं आगे कदम बढ़ा के चलने का, ताकि उनको सपोर्ट मिले. एंड आई थिंक जो मोमल ने एक बात की है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, and for all the people who are here listening, but for all those who will probably hear this on the channel, is that मैं ये जानती हूँ कि मोमल ने बहुत अरसा बात नहीं की, और ये होता है क्योंकि आपको सबसे पहले तो डर लगता है, आपको आप चाहते हैं कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये
सच तो नहीं है, आप खुद डिनायल में होते हैं, मगर डिनायल किस बात का डिनायल? It is something that happens to all mothers. There are children who will have delayed milestones. There will be children who might have other sorts of maybe ADHD or all kinds Dyslexia, of learning disabilities, impairments, absolutely. Till you do not talk about it, you will not, first, you will always feel alone. The minute you talk about it, you won't, and that's how you felt. Absolutely. मुझे तो लगता है मेरी एक फैमिली बन गई है Exactly. जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है. I love you. Okay, I know, I have to wrap up. But what I would like to quickly do, can we do assumptions? Okay, so this is something we do on Mashion. We play this game called assumptions, right? We usually do it with actors who come and say, people think that you are a snob. And then they have to say yes or no. But we're going to do it with our mothers, right? With all of us. अगर आपको कोई assumptions पूछने हैं हम सबसे तो आप पूछ सकते हैं. I'm going to ask you. Oh, okay. Okay, so assumptions, myths. Boy pregnancies are easier than girl pregnancies. Absolutely not. No way. Exactly. ये myths हैं, ये लोग कहते हैं ना कि अच्छा. उल्टियाँ उतनी ही होती हैं. उतनी ही होती है. Okay, if you are extra cautious and overprotect your child, you can avoid messing them up. No, like बच्चे गिरेंगे उनको गिरने दीजिए. दो, please गिरने दो. अच्छा जी. This is something which I want to know from Pakistani dramas give the sense that pregnant women should stay in bed. Is Not this at true? all. नहीं Not ना? at all. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. कहाँ है? ये मैंने तो नहीं देखा वैसे. बिल्कुल मैंने भी. खुद हमसफर में, but you might have another. No, I was there with your journey in Bowl. Yeah. Okay. Exactly. No, but even when we show pregnant women, हम लोग वैसे पाकिस्तानी ड्रामों में ये नहीं दिखाते. बिल्कुल भी नहीं दिखाते. हाँ, ये जिन्होंने पूछा है ये गलत है. Okay. Not as an assumption, but I had the privilege of knowing Rabia Aziz will be on the panel today and wanted to ask her, when you find out that your child is differently abled, what are your options? So इसके साथ एक बड़ी quick story है. I was asked, Alia was 1 day old and I was asked by the doctor कि why didn't you get rid of the baby? Because I didn't know. I didn't know कि अगर मेरा special needs का बच्चा हो रहा है तो that is a choice. That is my choice. So first thing, a woman should know the choice is always yours. Whatever you decide, whether you decide to keep it, whether you decide to get rid of it, the choice is yours. It's your body, it's your child. You have to look after that child. Nobody else is going to step up. It's going to be you and that kid. Mothers are very competitive about their kids, more so than the kids themselves. Is it? It's true. It's true. Sometimes I they mean, can be... my बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, उनको एक rat race Yeah, लगती है. बच्चा हमारा बच्चा जीत जाए. अच्छा, हमारा हाँ. बच्चा जीत जाए. But हाँ, जब मैं भी बड़ी हो रही थी तो अम्मा कहती थी कजन से ज्यादा मार्क्स लाने. अब वो कजन माशाल्लाह से खैर, I mean I love him, लेकिन उनके कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं आते थे तो मैं कहती थी सिर्फ इससे ज्यादा लाना है. Yes, just beat him. I'm like, okay, great, this is really easy for me. But it's not healthy at all, because healthy competition. I don't think there should be any sort of competition. Yeah. So competition तो होगा. उसको हम कहें या ना कहें, वो वाली बात है. But keep your boundaries. Okay, so now when a child is being bullied, this is something मुझे ऐसा लगता है bullying is one of the biggest reasons why eventually children grow up with so much trauma. More than what's happening at home, more than anything, bullying is a huge thing and a huge problem. This comes from actually my brother. A parent can't do much when their child is being bullied. Kids should resolve matters themselves. Yes or no? Absolutely not. Bullying begins from home, whether you like to hear it or not. Absolutely. And if your child is being bullied, he's going to be bullied or she's going to be bullied at home, in the workplace, in the school environment. If you are a conscientious parent and you can see that your child cannot defend themselves, step in and defend them. Absolutely. Absolutely. Thank you so much. We have so many fun assumptions, but we have to wrap up because we have our next guest.
Rabia and Momal, thank you so much. Thank you. Thank you for for giving sharing. us this platform actually to No, talk about honestly, it. this And is privilege. amazing. Amazing. Thank you so, so much. We are going to have you back, by the way, Momal. आप जा नहीं Absolutely. सकते. मैं इधर ही हूँ. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Please give it up for both of them. Okay, our last panel. So, this is an actor who I'm sure you all love, like, get inspired by. But she's also a woman who works, also a human being who's gone through a lot. She is someone who has openly talked about a lot of very, very personal things. और मुझे ऐसा लगता है for people like us, हमारे लिए आप लोगों को शायद लगता होगा कि आसान है कैमरा पे आके बात करना अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में, लेकिन एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कभी कभी कि हम अपने बारे में बात करें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोग शायद इंस्पायर हों, लेकिन एक्चुअली जब हम ये करते हैं तो वी आर इनवाइटिंग ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस, और जैसे कि आप लोग जानते हैं ओपिनियंस मोस्टली are insensitive, they can be unkind. So for us, when we actually come out and talk about our personal journeys, that's a very, very brave thing that we are doing. She, in that regard, is one of the bravest in the industries. She's talked about her marriage, she's talked about mental illness, she's talked about a miscarriage. These are very, very big things for a woman to talk about. Apart from being a great actor, she is also someone that inspires all of us. Please welcome on stage, I know you all have been waiting for her, Zara Noor Abbas. Hello. Yes, wherever you'd like to sit. Hello, Assalamu alaikum. How are you? Karachi, right? Oh my God. Hello, Assalamu alaikum. No, Zara, Lahore. But मेरे लिए तो लाहौर ही है, लेकिन इतने सारे लोग कराची में after such a long time I haven't seen so many people, so Sit close that's to great. me. Thank you. What's up? Should I sit here? It's okay, I'll sit wherever. here. How are you? Okay, I'm good. Thank you for doing this No, for of us. course, it's always an honor sitting with you and talking about things. No, this is I think very, very important. Apart from the people who are over here, who are here watching us live, there will be people, and in fact, a lot of people who will be watching us on the channel while we're talking about this, right? So, welcome to the Mashion panel. Thank you, finally, Mashion. I always keep on telling Mahira कि please हम अकेले मिले, so she laughs about it कि अकेले मिलके क्या बात करनी है. So I think it's always a pleasure talking to you about things. Same. Like I said, you have been extremely brave. Okay? And I know you come from, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इनकी अम्मा, इनकी खाला, सब बहुत brave औरतें हैं. आके उन्होंने भी बहुत सारी बातें की और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं. When it was not something that was done, you know, to be an actor at that time was not a done thing. Then to be a mother with 2 children. Bushra Appa was that mother, you know, that actress. And then to go, and she tells me, मैं उनको छोड़ती थी, फिर मैं काम पे जाती थी, फिर मैं उनको वापस उठाने जाती थी, खाना पकाती थी और फिर वापस काम पे जाती थी. So you come from a very, very female-centric household. You've seen that. But where do you think you get your innate bravery from? When was the first time you realized, oh, I'm this woman? I think वो तो from day one जब भी घर में गाने लगते थे पता था कि ये यही आता है मुझे और तो कुछ नहीं मैं कर सकती. But I think yes, a lot of things come from your childhood. जब आप घर में देखते हैं कि घर में किसी चीज़ का माहौल है या you know किसी भी चीज़ का माहौल, कुकिंग का या इंटीरियर का या फैशन का या गानों का या आर्ट का,
तो बच्चे उस चीज़ को केटर करते हैं और आप जो देख के आप बड़े होते हो, आई थिंक you get inspired by also and you aspire to do that also. Right. So that was something I saw Bushra Khala in my house all the time. और मैं कहती कितनी इनकी ज़िंदगी entertaining है. मेरी अम्मा बोर, सुबह उठ के खाना बनाओ, रात को फिर खाना बनाओ, फिर खाना बच्चों को खाना खिलाओ. ये क्या ज़िंदगी है? और बुशरा खाला तो घूमती फिरती तैयार. And you know, that was something that I really liked about it. But then I think when you come in the limelight is when you understand that there's a lot more to it. And how hard it is. And then just getting ready and going out. And you're working 12 hours a day. Yeah. And you're dealing with all kinds of people. And for you, you're in the social media era. Take it? Yeah, and then also social media is unfiltered, so unfiltered that sometimes you do get to read comments about yourself and comments that you don't want to read, but वो आंखों के सामने आ ही जाते हैं. So I think that is also something that now has become a part of our profession. Absolutely. Right? But what I want to know from you is because, again, going back to जो मुझे ऐसा लगता है, this is something I feel about you. ज़ारा आसान तो नहीं होता ना अपने बारे में बात करना. नहीं, never. आसान ये होता है जो तुम करती हो. फिर वो खाना बना रही थी तो वो ये करती थी. Entertain तुम्हारे लिए आसान है. ये वो आसान है, बहुत आसान. Right? हमारे लिए यहाँ बैठ के जोक हंसी मजाक करना, हर चीज़ का एक तरह से स्टोरी बना देना. मैजिकल वर्ड. क्योंकि हम लोग खुद स्टोरीज से इंस्पायर्ड है ना, तो मैं और तुम हमारी ये आदत है कि सबसे हमारी जिंदगी की सबसे दुख भरी कहानी भी हम एक स्टोरी में बना के उसको entertaining बना देंगे, right? But what you've done is, and I've seen your TED talk, I've seen you talk about it on your Instagram, I've seen you in interviews. You have talked about very, very big things, right? Yeah. And that's why you're here. That's so sweet. Yeah. Thank you. So I don't want to talk about the glamorous life. I want to talk about the things that you have felt important that you needed to talk about, whether it was, and today आप किसी चीज़ पे भी touch कर सकती हैं. You want to talk about your marriage. You want to talk about the stigma that is attached to, getting married for the second time. Yeah. You can talk about, you don't have to, about your miscarriage. You can talk about social media and the comments that we receive and how they can be so cruel that we as public personalities can go into very deep negative thoughts and sometimes have major mental health issues. Yeah. So I leave it up to you. What would you like to do? I think, of course, the most important, mental health, because that's something we all struggle with all the time. और शायद हम औरतें अपने आप को इतना क्रेडिट नहीं देती, बट औरतों के लिए it is harder. I'm not saying it's not hard for men, it is hard for them also, but it's a lot harder for women because they're the real ones who have to really bring up the child, बच्चों को बाहर लाना है, Mashion Bazaar लाना है, so ammas usually are doing all of that. And I think, I think it is very important to understand that जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो एक ऐसी ऑर्गन है जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स हैं, जैसे किडनी है. तो जैसे कैंसर हो जाता है, उसी तरह अगर ब्रेन में कोई केमिकल का इम्बैलेंस है या प्रॉब्लम है, तो उसको सिर्फ बातों से या थेरेपी से आप ठीक नहीं करते. उसके लिए अगर मेडिकेशन चाहिए है, यू टेक इट एंड यू अवॉइड एनी सच pretense against it. People who think that नहीं ये डॉक्टर के पास जा रही है, इसको दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है, all of that. I think ये बातें सब बिल्कुल भूल के छोड़ के actually take care of your body parts that are organs that are running on you, because if you are genuinely going to take care of yourself is when you're going to take care of the entire family. You can't be happy alone. You can't be sad alone. Every energy will bounce off. अगर अम्मा is upset in the house, हम सबके moods खराब हो जाते हैं. If बाबा is upset in the house, हम सबका mood. किसी एक बंदे का बाबा shouting या डांट पड़ी है, सबका mood off है. And if the parents are happy, then you have a happy family. If your surrounding is happy, the energies are happy. I think that is something very important. And one more thing that I really, really highly believe now, after getting into twice, that marriage is also very important. I think marriage
is a beautiful thing for people who think that, of course, sabse pehle you understand of what you want in life and what you want to do, and then if you want to settle down, I think it's a beautiful thing, and people should always get married. But it's not coming back to, okay, we'll talk about mental health, but marriage, like you said, I think, Zara, I don't know, I think it's something that you are constantly working on. Yeah. Right? Constantly. Yeah. It's not something which I think हमारी लड़कियों को, जैसे when I was growing up, मुझे 2 चीजें करनी थी, क्या? शादी और शाहरुख खान के साथ काम. Oh wow. बस ये करना. Manifestation, yes. But you know, at this age, I realize that गुड्डी गुड़िया का खेल तो नहीं है ना, कि मतलब आप शादी कर ली फिर सब कुछ ठीक होगा. No. Just like everything else, it is something that you work on and you have to work hard on it. And that takes me back to mental health. Yeah. Which as you said, कि you have to take care of yourself first. You have to. जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं. हमारे यहाँ ये एक बहुत, I don't know why, हमेशा से इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. आप कैसा महसूस कर रही हैं? I think because that's also, Mahira, generational trauma. हमारी अम्माओं ने कहाँ ख्याल रखे हैं अपने? They've always taken care of the kids. बिल्कुल. So I mean, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो एक ट्रॉमा होता है जो पास ऑन होता है जनरेशन पे जनरेशन. जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड के सिस्टम्स हैं, जैसे कहते हैं कि कैंसर ब्लड में आता है, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो ब्लड से इंड्यूस होती हैं. उसी तरह depression, anxiety, not being confident in your body, being pressurized by peers all the time, having a lot of mental baggages with the ससुराल और the घर वाले अपने. बहुत सारे पेरेंट्स भी इतने अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव नहीं होते. You're actually absolutely right. This is I hope कि इस वक्त जो भी सुन रहा है वो थोड़ा सा जाके रिसर्च करें on generational trauma. Generational trauma क्या है कि कभी-कभी आपको लगता, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप कहते हैं कि मेरी अम्मा ने ये किया था, मैं नहीं करूँगी. फिर आप बड़े होते हैं, फिर आप वही चीज़ करने लगते हैं, और बहुत दफ़ा आपको लगता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं क्यों सोच रही हूँ. मैंने तो सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगी, because it has been passed on to you. And I think unknowingly, आपको पता भी नहीं होता कि ये चीज़ आपके अंदर है. जैसे आप कहते हैं, अल्लाह, ये तो बिल्कुल मैं अपनी अम्मा की तरह I cook or I style myself like her. It is because kids are monkeys. They're going to adapt everything. Everything that you do and say. Right. So when this is passed on, you do have the ability to actually break the pattern. Stop it, yes. To stop the pattern. And it takes a lot. It takes sometimes therapy. It takes working on yourself again. Yeah. You go back in and you start working. I know. They keep telling me like, oh, Falla. What are they saying? Okay, we have to play a game also. Oh, game. We can call Momal for that. This is a very, very fun game. I actually want all of you guys to be involved in this. But we love you. I love you too. But this is, guys, very important. I think, like Zara said, that mental health पे जितना हम बात करें वो कम है. I myself have gone through issues where my mother has turned around and said, क्या हो गया? तुम पता क्या? तुम नमाज पढ़ो, तुम सुबह उठा करो, तुम अच्छा खाना खाओ. And I'm like, I'll do all of that. And that ये सब सही है. Lekin there is something which I can't put my finger on. It's like you said, it's like cancer, or it's like another disease, right? So you have to treat it like that instead of treating it like something that's alien. It's your mind turning against you, like your blood cells turn against you when you have cancer. So you have to treat it. And another thing, please don't associate shame with mental health. I think it's about time we stop calling people mad and crazy. ये word अपनी dictionary में से निकाल दें कि ये बंदा पागल है. नहीं है. बहुत दफ़ा मैंने अपनी खुद फैमिली में ये देखा है, महसूस किया है, जहाँ किसी ने किसी को
पागल करार दे दिया और फिर सालों बाद पता चला कि उसकी तो मेंटल हेल्थ का इशू था और पूरी जिंदगी। अच्छा, और लोगों को लगता है मेंटल हेल्थ सिर्फ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप चीखे मारोगे, या आप ऑटिस्टिक होगे तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, या कोई डाउन सिंड्रोम होगा। तो जब तक शक्ल पे नहीं आ रहा तो मेंटल हेल्थ है ही नहीं। Of course not. मतलब It is you have no idea. I think Charlie Chaplin was the biggest example of Absolutely. anxiety and depression because he used to make the world laugh, but in reality he was the saddest man alive at that moment. Marilyn Monroe and so many Robin other Williams. Yeah, so The many, best of them. The best of them. हंसा रहे हैं सबको. So don't ever, you know, obviously like you say all the time, be kind, don't judge, and you know, just have a better heart at understanding others, other than just be like कि मतलब शक्ल से तो ठीक लग रही है, तो असल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Absolutely, you're absolutely right. Okay, now we're gonna do something The fun. game. Momal, aaja. Hello, Momal. Okay, so this game Hi. is called IRL. Do you guys know what IRL is? Because I didn't know. In real life. I know ये इतनी I mean- slang हो चुकी है जिंदगी. मतलब IRL, I was like 2BH, हाँ, BTW, हाँ, ये BRB. क्या हम यार, बहुत just बड़े write हो it गए? down, यार. I know. मुझे तो नहीं समझ आ रही Yeah. थी ये. खोलो mic. हमारे ज़माने में तो एक क्या था हमारे ज़माने में? Whatever. क्या था? नहीं, ये WM, है ना? Whatever. ये जो सारा बोलती है ना हर वक्त। मगर ज़ारा हमारे ज़माने की नहीं Oh है। please. हाँ, जो चुप करो। मैं उधर ही थी. You guys were not watching properly. भी नहीं है। उधर ही खड़ी हुई तो थी. छोड़ दो. Okay. So these are going to be questions where I'm going to be like मैं example देती हूँ. IRL, what's the first thing you notice about someone? Okay. So in real life, it's In going to real be life. really quick. If you guys have any questions, आप अपने हाथ उठाएं and we're going to pass on mics to you. Mustafa, if they have any questions, then they have to raise their hands and ask us, yeah? So we'll give the mic to them. But I'm going to start now. Okay, ready? Okay. In real life, how often do you wash your bed sheets? Not even once. Huh? नहीं, I don't. Ouch, I get Momal. it. I get That's it. too I get much it washed. मतलब तो धोते ही है ना? हम नहीं धोते, but नहीं धुलवाते मतलब Washing कोई machine धोती अच्छा है। मगर धुलवाती तो नहीं धुलवाते भाई। हैं खुद How many times you? Too much नहीं, information. एक second. What was the question? You. How many times you? भाई नहीं धोते, धुलवाते हैं। अच्छा, तो धोबी कितनी- आता है ना? हाँ, तो घर में आता है ना? Thank you. अच्छा मगर धोबी आता कितनी बार? 2 हाँ, बार, दो हफ्ते बार, में 2 दो बार। दफा। अच्छा ठीक है, और ठीक है। बेडशीट जो चेंज होती है हफ्ते में 2 दफा। अच्छा ठीक है भाई। बताओ जरा। मैं हमारे घर में वॉशिंग मशीन है. अस्सलाम वालेकुम. तो हम क्या मतलब हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं आपका है? धोबी आ रहा है मतलब ना? क्या तुम्हारे धोबी आता है इनके घर में? हमारे वॉशिंग पास मशीन washing machine है। है. ये है जनरेशन गैप। अच्छा। In real life, what's something you've changed about your workplace that you're proud of? Oh yes. So once I was working with an actor. I shouldn't wanna take hear his name. I shouldn't take his name. So कमरे में, you know, the AD was coming. AD is an assistant director. He was coming and he like, भाई shot ready है भाई. मैंने कहा अच्छा चलो भाई का shot ready है. उसके बाद एक ज़ारा shot ready है. I'm like hello. वहाँ भाई और मुझे आपी बाजी भुप्पो कुछ तो कह दो. ज़ारा जी लगा दो. नहीं जी वो तो मैंने कहा ज़ारा जी अब खुद ही बोलते हुए बुरा लग रहा है. मैंने कहा आप ज़ारा आपा कहते. So he's like, अच्छा Zara Appa, shot ready. So that's something that I did. I just, you know, said कि if you're respecting the hero of the show. I think you should have said मुझे भी भाई बोलो। I know, yeah. है ना? I should have said that. Okay, what have you changed about your workplace that you're proud of? Anything. It could be very little. I mean, सबके साथ बैठना, उसमें जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं है. बिल्कुल. वैनिटी वैन में तो बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल और भी नहीं नीचे है. बैठ के खाना खाना. नीचे बैठ के खाना खाना. ओह. Okay. Should I be answering these? No, right? Okay. Yes. Woohoo. Oh, Yeah. okay. अब वर्क प्लेस तो बता दो. वर्क प्लेस बता दो. Something I've changed about your workplace. I think I made it okay and cool to give respect to people other than actors. Absolutely. Yeah, true. You know? Yeah, I think that's also something that I am like Right, uski gawah. yes. Because No, I thought you you know, do working that. with Mahira Khan is not normal. It is, you have to be extremely blessed to be working with her and see her
work ethics and all of that. And then when you experience it and you're like, इनका तो mood ही नहीं off हो रहा मुझे मेरे साथ. That is true. I That know. is true. Because Na nakhre, na mood no off. mood off, no nakhra At all. and she's sharing everything. Because I want to tell you guys something, and this again for the channel is very important. But this is something which is a misconception. जब मैं इस industry में आई थी, तो there was this perspective or opinion that star जो होता है ना, वो tantrum throw करता है, वो moody है, उसके नखरे होने चाहिए, वो इस तरह बात नहीं करता, वो humble नहीं होता. ये मुझे बहुत दफा बताया गया था. I think that is the biggest piece of rubbish that I've heard. Actually मेरे लिए star वो होता है जो actually लोगों से सही बात करे. मेरे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है. मेरे और तलहा के बीच में कोई फर्क नहीं है जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं. ये अपनी जॉब कर रहे हैं और मैं अपनी जॉब कर रही हूँ. Simple as that. That's where I think we've all had that mindset change, right? Okay. In real life, are you a morning shower person or a nighttime shower person? I really want to know this. मैं तो रात की रानी हूँ. जितना सुबह 6, 8, 9 बजे तक जगवा लो. मगर morning shower or nighttime shower? Shower. Shower ही तो पूछा. Okay, morning's fine. Morning? तुम कहाँ चली गई थी? पता नहीं. No, I'm just मैं तो थी कि शायद ये वहाँ चली गई थी जहाँ तुम गई थी. मैं तो नहीं नहाती. सुबह ठीक है, सुबह नहा लो. सुबह? Yeah. सुबह. Me too. Yeah. Me too. I like, even though I'm not a morning person. But hot shower. सुबह मीन्स कि आंखें खुलती हैं भाई. गीजर ऑन करके गीजर चला. By the way, आज गीजर की इंफॉर्मेशन. आज अब्बा को पता था कि ये जा रही है, तो अब्बा का मैसेज आया, बेटी the geyser is broken, so the water is cold. मैंने कहा ठीक है, जेल लगा के अपने बाल बांध लो. Okay जी. In real life, how are you doing today? Really? Oh wow. Loaded question. I had such a bad day. Oh. Yeah, I had a bad day. Oh. See, now this is what it is. हम लोग actors जो है ना, we've had a bad day, और फिर हम आके बैठ जाते हैं और हंसते हैं और आप लोगों को entertain. And nobody can tell. Nobody but can I've tell. like literally an hour ago, I've like cried my eyes out. Oh. And I was like, Asad, how am I going to do this? He was like, it's okay. You know, I love you, baby. You'll do it. So I was like, okay. अब कह दिया तो हाँ, Asad ने कह दिया, so I'll do it. Yeah. So, and you do it all the time. We do it all the time. All the time. How are you doing, Momal? I feel very like light. Oh. Yes. Oh my God, that is so good to hear. Alhamdulillah. 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 It was really hectic because I had an early morning flight and मुझे बच्चों के पास वापस आना था. नींद आ रही है क्योंकि सुबह वाली flight. लेकिन बच्चों को देख के जो होता है ना. Oh, mashallah. So you're doing good. Yeah, I'm doing good. Mashallah. That's very nice. Okay. In real life, is your phone screen cracked? My phone के ऊपर होती है चीज, क्या कहते हैं उसको? Protector. मेरा protector टूटा हुआ है. मेरा भी protector टूटा हुआ है. मेरा भी. Chip off हुआ. आज ही टूटा है. नादिर ने तोड़ा है. नादिर फोन नया दिला दो. अच्छा, यहाँ से एक आवाज आई थी कि my heart is cracked. ये किसने कहा था? क्यों? Oh no. आओ मैं भी आती हूँ तुम्हारे पास. I'm gonna hug you and तुम्हारा दिल हम जोड़ देंगे. अच्छा जी, any questions from you guys? In real life, what do you want to ask these guys? Come on. इतने मजे की questions हैं मेरे पास. They better be fun questions. चलो चलो चलो. In real life, what is your favorite halwa? हलवा. दाल का हलवा. सर्दियों में. मेरा गाजर का हलवा. गाजर का हलवा. No. मम्मी बनाती हैं. Oh. In real life, do you guys like being photographed? No. ओहो, बिल्कुल. I hate मेकअप कौन लगाएगा? No way. नहीं movement करा लो. Still ना. Still नहीं. In real life, do you believe in second chances? Yes, all the time. Oh yes. I'm a sucker for second chances. Me too. Of course. Me too. Oh, we have a question. Yes. Hi Zara, I love you so much. Oh, that's so sweet. So beautiful right now. I'm a big fan of you. Thank you. Even with my galat kate हुए bangs.
so क्योंकि मैं सुबह से इनको ठीक कर नहीं मगर सुनो अच्छे लग रहे हैं थैंक्स ये जो I just wanted to ask you one thing. I heard so many stories about you, your things. Can you be louder? I can't hear. मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, सुना है आपको. I heard so many stories about you. I'm so inspired from you. I just wanted to ask कि आप किस तरह manage करते हो? Like mentally, mental pressure, the work pressure. I just wanted to ask you this. Oh, that's so sweet. Thank you. What's your name? I love you. Thank you. What's your name? My name is Maha. Maha, that's such a pretty name. Maha, I don't know how I manage. I don't know myself. I am into therapy right now. And I've been reading up on a lot of research-based books, I think, to understand what I'm going through because I can't really pick a spot in my life. और देखने में कुछ गलत है नहीं, you know. So I'm trying to figure that out. बाकी काम शूट मेरा कल कैंसिल हुआ है because of course it gets tough sometimes. Sometimes I'm not able to perform properly. Sometimes I'm just too sleepy. But I think hope is what really gets me going. And people like them, seeing them, my mother, my father, my khala, everybody, because I know everybody is going through something or the other. So also I think therapy keyword therapy. Thank you. I have a very good therapist, by the way. Yeah, my cousin Neriman suggested me, and I was like, पहले तो मैं भाग रही थी कि नहीं मुझे नहीं इतनी बातें में. My अम्मा is calling me all the time. ना बेटा मुझे दे दो 5,000 रुपए अगर बातें करनी है. अल्लाह मेरी अम्मा यही कहती हैं. बेटा 1 घंटा ही तो बात करनी है, मैं मुझे दे दो 5. I'm like, अम्मा 5,000 की बात नहीं है तो बेटा चलो 2,500 में ही कर लो. So I'm like, अम्मा नहीं ये बात नहीं है. So yeah, therapy I think is extremely cool and everybody should get one. It's very session. important. Yeah. Very, very important. Thank you so much, Maha, for asking this question. Oh, we have more questions. Question, you guys are so successful like actors. आप लोग पढ़ाई में कैसे थे? Also, we are from the same school. I was also in FPS. Oh, okay. I was pretty good. माहिरा बहुत मैं by the way उर्दू में भी बहुत अच्छी थी. अच्छा है? नहीं. Yes. ये किसने Your बोला? mother told me this. अम्मा अल्लाह देखा अम्मा कल किसी को कह रही थी. You know that she beat एक और कोई थे him. She got 7 A's in her O level. I was like, Amma, I did not. What? 7 A's? No, I was a good student, but I was not like a. Yeah, but I was a good student. Yes. मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी. और तो Hi, Momal. Hi. मैं तो backbencher. 26 बच्चे थे क्लास में और मेरी पोजीशन 26 आती थी हमेशा. And I think the only time I really started doing well was when I got into BNU and मेरा major film था. तो मैंने कहा अच्छा फिर deans आजा bring it on. But मेरा maths में U आया था और मेरा paper past papers में example आया था कि ये नहीं करना. And I was the first one to finish my maths paper. But in O levels. You did you. I did myself. And you have aced it. Aced it. So sweet. Okay, guys. Anybody else? Yes. My question was that it's a bit about women empowerment. I would love that. To hear from a man, I would love that. So my question is that I have sort of been working about for the fact that in Pakistan there's an issue with literacy, right? And I always say that अगर लड़कियों को औरतों को आप जो है वो पढ़ा के बैठा देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ जब आदि जो पढ़ रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे. So I myself wanted to do a movement where I go to underprivileged schools and talk to these girls. But the problem that I face is that how do I talk to these girls जिनकी families बहुत rigid होती हैं इस मामले में कि they don't want any changes. If I'm talking from my perspective, or if I take people that I know, so they are from sort of privileged backgrounds. जी बिल्कुल. So they can relate to that. Right. So how do I tackle that? Okay. Well, first of all, can we please? What's your name? My name is Daniel. Why did you have to think about it? Because I have 2 names. My family calls me Sunny and my name is Daniel. Oh, Sunny. Daniel के लिए बहुत सारी तालियां. Okay, Daniel, so if I was to answer your question, firstly, you're very right. You know, a friend of mine, Ziad, who I was talking to, he said, you know, it's so strange कि जब बच्चे हम लोग जब स्कूल में होते हैं, so the best at everything, especially academics, is girls. Yeah. The girls are always like acing it, number 1, this, that.
So the conversion of that should be कि अगर लड़कियां इतनी अच्छी हैं studies में school जा, the conversion of that should be that they should be in power positions, right? Because they should come out of those schools and those colleges and be. So even in privileged backgrounds, it is not translating, right? And you're talking about underprivileged backgrounds. I think what we need to make more common is not just the parents, but also men like you, who actually go to other men, who go to other families, who talk to their brothers, who talk to their husbands, and talk about, or fathers, and talk about how this is not just good for the girl, but it is also good for her future household. Because we are very taken up by household. घर कैसे चलाएगी? घर कैसे चलेगा? मियाँ क्या कहेगा? मियाँ कहेगा कि यार ये काम पे जाती है. Actually जब मियाँ को ये understand होगा कि आपकी ही household income बढ़ रही है, आपके लिए ही बेहतर है. So make it about them and how it helps them in the future, their children in the future. How giving a woman empowerment is actually beneficial for not just her, but for everybody. I think I have always said this. Women need to support other women. Absolutely. First. Each other. Fix each other's crown. Absolutely. Because we actually underestimate what that means. बहुत दफ़ा जब मैं बहुत when I was young in this field, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि actresses कभी कुछ कहती थी कि नहीं हम एक साथ नहीं करेंगे ad, या यहाँ एक साथ नहीं बैठेंगे. Actually, the key to success is bringing people and growing together. Because this is a fallacy कि हम लोग जब देते हैं या किसी को अपना platform देते हैं तो आप छोटे हो रहे हैं. Actually आप बड़े हो रहे हैं. You're paying it forward, and you're so right. Before the men, before everybody else, before the society at large, it is women supporting women which makes the difference. Zara, Momal, you want to? No, I think I completely agree with you. Yeah. You've said it all. We're done with the questions. Okay. Give one last question, but I have such fun. Hi everyone. Hi. Hi Mahira. Hi. I'm Mavi Kayanı, and I'm representing here Nano's Kitchen today. Ooh. Yeah. My mother has been cooking food like since ages, and she does delicious food, right? Right. And we have been, bucking her up like aapko ye karna chahiye and all. But she was always had that lack of confidence and uncertainty. Maybe log khayenge ya nahi. So this time I just told her like you have to do it. I am there at your back support, and we are going to do it, and we are going to rock it. And trust me, yesterday we were sold out at 9:30 p.m. and today I am also sold out at 10 p.m. I was gonna say मुझे थोड़ा सा खाना भिजवा दे. And you know what? When I sent the food for tasting, so she very naively and very sweetly she asked me, "वो मेरा खाना Mahira Khan ने चखा था," and she gave the okay. I said, "Yes, Mama, she gave the okay." That's so sweet. Thank you so much, Mavish. Yes. Nano's Kitchen, bhai. Yes. Please. Oh, that is so sweet. Oh, that's such a beautiful picture. Wow, that God. is what a Wow. painting. This is from Mola Jat, no? No, this is from a photo shoot, but it looks like Mukko Mukko from yeah. Mola Jat. I'm coming to you right now. These are such fun questions. I wish I could do a little bit more. How does someone get your attention? Quickly. How could somebody get my attention? By just looking good. Zara, I think so with me it's argument. Yeah, you can't win an argument with Momal. it. Yeah. Okay, guys, this is so fun, but we'll do it at Mashion Studios. Yes. Okay. Thank you so much for being here. Thank you for supporting us at Mashion. This is our first event, so it means a lot to us. Thank you, Zara Noor Abbas. Thank you. Thank you. I love you too, and thank you, Momal Sheikh. Thank you. And It was really and I an must honor. say the Mashion team. Yeah, the Mashion team, guys. Hats off. Please put Salute your hands to you guys. together for them. Yeah, please.